हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, क्या प्रिपरेशंस हैं, कैसा लॉन्ग मार्च होगा? हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका, लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमे को होगा। इमरान खान ने बता दिया, कहते हैं हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि आप कब निकल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर ये एहतजाज का रास्ता रोकेंगे, इंतशार और मुल्क बंद हो जाएगा। मेरी गिरफ्तारी भी मार्च को नहीं रोक सकेगी। कि आजम स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, बच्चों के सामने मारा इनको। कौन सा मुल्क की इजाजत देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस होता तो आजम स्वाति पर तशद्दुद ना होता। इमरान खान की आजम स्वाति के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजम स्वाति को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ। उन्हें जमहूरियत तब याद आती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। पूरी कौम इन्हें जानती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। पीटीआई रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति अडियाला जेल से रिहा। मुतनाज़ ट्वीट केस में गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर हुई थी। रिहाई के बाद आजम स्वाति की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात, दौरान हिरासत सलूक से आगाह किया। आजम स्वाति बोले, नाम नेहाद जमहूरी दौर में सेनेटर पर मावराए आइन तशद्दुद हुआ। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। इमरान खान की नाअहली नामंजूर। पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ करारदादें मंजूर। पंजाब और केपी में अपोजिशन का शोर शराबा। मुतनाज़ फैसले के खिलाफ लाहौर और सांगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुजाहरे हुए। पंजाब बार कौंसिल की अपील पर सूबे में वकला का अदालती बॉयकॉट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत पीर को होगी। दरखास्त बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। इमरान खान के वकील ने कहा, एक मेंबर का फैसले पर दस्तखत ना करना अजीब है। एतजाज एहसन ने कहा, किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं, ये इंतजामी इदारा है, इसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत या अदालत को सिर्फ राय दे सकता है। इमरान खान फकत एक सीट से नाअहल हुए। फैसला सुनाए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं मिली। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर मेंबर के दस्तखत ही नहीं हुए तो 2 कागज कैसे जारी हो गए? अगर फैसला आपके पास मौजूद ही नहीं तो फिर कल क्या सुनाया? फवाद चौधरी ने खदशा जाहिर किया, फैसले में तब्दीलियां की जा रही हैं, हुकूमत की मर्जी की चीजें शामिल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी भी नहीं भुगत सकेगा, ठुस हो जाएगा। फैसला मुबहिम और गैर आईनी है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। आर्मी चीफ का आज खुद एक्सटेंशन ना लेने का फैसला खुशाइंद है। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हलीफ बन चुका। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला भी अदालत में रद्द हो जाएगा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से वफाकी हुकूमत घबरा गई। गुज़श्ता रोज एहतजाज पर थाना संजानी में इमरान खान, असद उमर और दीगर पर पुलिस की। फैजाबाद में भी एहतजाज पर थाना I-9 में मुकदमा दर्ज। सेनेटर फैसल जावेद, आमिर कियानी और दीगर नामजद। दहशतगर्दी की दफात शामिल। इमरान खान NA-45 कुरम का ज़िमनी इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं? रीजनल इलेक्शन कमीशन कुरम का इलेक्शन कमीशन को खत, इलेक्शन कमीशन से राय तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ 21 अक्टूबर को फैसला दे चुका। NA-45 कुरम में ज़िमनी इंतखाबात 30 अक्टूबर को शेड्यूल्ड हैं।
इस्लामाबाद पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद की लगाई फोटो वायरल कर दी। आईजी इस्लामाबाद ने एक्शन ले लिया। मुलव्वस पुलिस अफसरों और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का भी हुक्म। अमेरिका के नायब मुआविन वजीर खारजा थॉमस वेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है, मिलकर काम करते रहेंगे। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान के खिलाफ TTP के हमलों में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस चैलेंज से निमट रहा है। तालिबान के साथ राबते में सहूलत के लिए किसी तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं। T20 वर्ल्ड कप में दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। पाक भारत टाकरे की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम का मैच से कबल फोटोशूट। शाहीन शाह आफरीदी की शमूलियत यकीनी। अहम मैच बारिश की नजर होने का इम्कान। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर मरहला। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को इफ्तिताही मैच में शिकस्त। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अपने अपने मैचेस में कामयाबी समेट ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।